दशहरा के दिन छुट्टी होने के बावजूद एसआरए के अधिकारी देवो स्मृति एसआरए सोसाइटी मलाड पश्चिम में 3 लोगों को घर खाली करवाने के लिए आ गए। सोसाइटी के सचिव राजू उपाध्याय ने उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को फोन करके जानकारी दी। तुरंत उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी सभी पूर्व नगर सेवक और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सोसाइटी में पहुंच गए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि नवरात्रि में हम लोग अच्छे काम के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं और देवी माँ ने मुझे यहाँ पर एक अच्छे काम के लिए भेजा है जो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों के घर दिलाने का काम करेंगे। एसआरए बीएमसी एमएमआरडीए भ्रष्ट अधिकारियों एवं राजनेताओं के मन में रावण जैसे विचारों को रखने वाले लोगों के विचार का हम आज शाम को दहन करेंगे और मैं चेतावनी देता हूँ कि जो भी अधिकारी भ्रष्ट है और राजनेता भ्रष्ट है अपने आदतों से बाज आ जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों के घर का हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। और 3 अपात्र लोगों को एसआरए ने सशुल्क घर देने का पत्र दिया है, इन लोगों को घर दिया जाए, इसी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ में विधान परिषद के आमदार गट नेता प्रवीण बुरेकर जी, मुंबई जिला मंडल के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कहा जाता है कि आप गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। आज आप फिर एक गरीबों के हक के लिए आप लड़े हैं, ये वाकया क्या पूरा बताएं? ये वाकया ऐसा है, देव स्मृति बिल्डिंग जो आप देखते हो सोने जैसा बिल्डिंग बना है, ये मेहुल भाई संघवी करके उन्होंने बनाया और मैंने उनको बोलकर बनवा के लिया। 14 साल से लोग बाहर है, कितना 14 साल से 2011 में सीओडी का बंदी आ गया, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का बंद था, फिर हमने चालू करके बिल्डिंग पूरा बनवा दिया। बिल्डिंग रेडी हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाकर लोगों को रहने के लिए दिया। 2 साल कोरोना में म्यूनसिपालिटी ने पूरा बिल्डिंग वापरा, 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया, 9 लाख रुपए टैक्स लगा दिया। ये सब ये बिल्डर बेचारा बर्दाश्त कर रहा है। अब ये 3 अपात्र लोग 40 साल से इधर रहते थे, 40 साल से एसआरए के लोगों ने तीनों को पात्र कर दिया सशुल्क। देखो लिखा है, तीनों को सशुल्क पात्र कर दिया। बिल्डर ने उनको लेटर दे दिया 22 सितंबर को क्या गवर्नमेंट जो भी तय करेगी रेट वो मैं भरूंगा, और मैंने इनको रहने को दिया है, मेरे जवाबदारी पे करके उनको रहने को दिया है। अब ये आज दशहरे का छुट्टी के दिन ये 2 ऑफिसर लोग उनको खाली करने के लिए आए। ये बिल्डिंग राजू भाई, ये जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, उन्होंने लोकेश वर्मा करके मेहुल भाई के आदमी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे 1:39 पर फ़ोन किया। मैं यहाँ पर दौड़ कर आया, सारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया और उनको कब्जे में रखा है अभी। अब मैं चाहूँगा तो एसपी रोड पर रास्ता रोको हम लोग करेंगे जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता और इनके ऊपर के अधिकारियों को ट्रांसफ़र, बदली, सस्पेंड जो भी प्रवीण दरेकर जी, देवेंद्र जी को बोलकर नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। मैंने ये एडवांस में बोलता हूँ, मैं 2 दिन के पहले आज रावण धन में स्लम का विषय को मैंने जोड़ा है कि ये मानसिकता के लोगों का हम दहन करेंगे और कल से मैं आंदोलन शुरू करने वाला था। ये ऑफिसरों को इतना डर नहीं, ये चैलेंज देते हैं। इतवार आज छुट्टी का दशहरे का दिन एक जगह पर एक शिवसेना 2 लाख लोगों को जमा करने वाली है, दूसरी शिवसेना 5 लाख लोगों को जमा करने वाली है। दोनों शिवसेना मिलकर बाला साहब ठाकरे जी का 40 लाख लोगों को घर देने का सपना पूरा करने का वादा कर रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की बात हो रही है और ऐसे जगह पर जो पात्र है उनको बेघर करने के लिए यहाँ पर आए ऑफिसर। तो मैं मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया भी आजकल एकदम शांत हो गई, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शांत हो गए, जनता का विषय को कोई लेकर लड़ता नहीं है, जनता को न्याय देने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। और माता जी का हम लोगों ने 9 दिन पूजा किया, कल हवन किया, तो पूजा और हवन लोगों को घर दिलाने के लिए किया है कि लोगों को बेघर करने के लिए किया है, ये मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए माता जी ने ये सब रचना की है, मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ये सशुल्क का जो भी जितेंद्र अवार्ड पिछले सरकार ने 2.5 लाख रुपया कर दिया, 5 लाख का 2.5 लाख रुपया कर दिया। जीआर निकालते करके निकाला नहीं। अब ये हमारी सरकार आई है, अब वो जीआर निकलने वाला है, ऑन दी वे है, 1-2 दिन में निकलेगा। तो ऑफिसर लोगों ने तय किया है कि जीआर निकालने के पहले जितना लूट सकते हो उतना लूटो, इसलिए वो यहाँ पर आए छुट्टी के दिन। और ऐसे केस को भी अगर मैं पकड़ूंगा नहीं तो फिर गोपाल शेट्टी ने एक सांसद करके काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस विषय को अंतिम अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग इसको विपक्षी पक्ष बोलते हैं कि राजनीतिक हो रही है, लेकिन देखा जाए आपका जो इतिहास रहा है राजनीतिक का, हमेशा गरीबों को लड़ते हैं। कि अगला कदम आपने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कल आपने मालवी में कहा था
तो झोपड़ी के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, उनको सुविधाएं मुहैया कराना पड़ेगा। ये सारे का जो स्कीम है, देखा जाए तो बहुत सारे झोपड़ी मुंबई के हैं, आप झोपड़ी को फ्री करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों के साथ होगा, भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो क्या होगा। भ्रष्ट अधिकारियों को तो मैं आज शाम को दहन करने वाला हूँ। रावण दहन आज पोषण जिमखाना के सामने होने वाला है 7 बजे। और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ नहीं, वो झोपड़पट्टी में वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। कंसर्न लेने के लिए 10,000 15,000 रुपये का रेट चलता है। 10,000 15,000 बिल्डर के पास से एक बार ले लिया तो भी मुझे कोई वादा नहीं है। एक बिल्डर के पास से 10-15 ले लेते, फिर दूसरा बिल्डर को पकड़ के लाते, उससे 10-15 ले लेते हैं। लोग झोपड़े में ही पड़े हैं और ये 10-15 हज़ार का रोज खेल करते हैं। यहाँ से फिर जूनियर इंजीनियर से लेके सीओ एसआरए तक फिर ये लाइन चलती है। पूरा स्कीम पास होने के बाद में फिर कोई सरकार के लोग आके उसको स्टे देते हैं, कोर्ट में जाता है, हाई पावर कमेटी में जाता है, सेटलमेंट होता है, फिर दे देते हैं एक को, फिर उसके पीछे यही चल रहा है। लोगों को घर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इनके सारे लोगों के घर भरने का काम हो रहा है और मैं इसको एक्सपोज करूंगा। मुझे 7 बार जनता ने जिताया है और मैं जनता को अगर एक तोहफा नहीं दूंगा रिटायर होने के पहले तो मैं फिर कोई काम का खासदार नहीं। मैं इन सारे लोगों को एक्सपोज करने वाला, मैं सारे सिस्टम को एक्सपोज करूंगा। कोई माइका लाल में दम है गोपाल शेट्टी के 31 साल के कैरियर के ऊपर उंगली उठाने का, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मैदान में। बोलते हैं ना पॉलिटिकल है नाटक है करके, उनको मैं आह्वान करता हूँ, आ जाए मैदान में। गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर मुंबई की बुलंद आवाज, गोपाल शेट्टी, गोपाल शेट्टी, हमारा नेता कैसा हो, गोपाल शेट्टी जैसा हो। और गरीबों के सम्मान में गोपाल शेट्टी मैदान में। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2022 तक सबको घर मिलना चाहिए, यह एक ऐसा इश्यू कड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आपके पास? नए गरीबों के लिए झोपड़पट्टी में जो लोग अनेक साल उनको घर नहीं मिला और जिनको पात्र किया है सशुल्क करके, उनको घर से न निकाले, इसकी मांग के लिए हमारे सांसद यहाँ तुरंत भाग के आए, आंदोलन खड़ा किया है और इसी के माध्यम से उन्होंने चेतावनी दिया कि सब ठीक ठाक करो और वो करने की आवश्यकता है, वो करना पड़ेगा क्योंकि अभी राज्य में सरकार बदला है। मुझे लगता है वो पार्टी के सांसद है, सरकार के सांसद है, इसकी भी कल्पना शायद अधिकारियों लोगों की नहीं। मुझे लगता है तुरंत इसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दें और ये जो इश्यू है वो हल करें, ऐसी हमारी मांग है। और दशहरा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, जो समस्या है इसके क्या महादेवी से क्या कहना चाहेंगे? मैं महादेवी को मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीब लोग घर से अभी पिछड़े हुए हैं, उनको जल्द से जल्द घर मिले, इसे उन्होंने तुरंत मेहुल भाई के अब लोगों का मन कितना छोटा होते गया, 1 रुपया भी खर्चा करने के लिए लोगों को सोचते, इतना सस्ता हो गया फ़ोन, और उसमें भी फ्री कॉल व्हाट्सएप पे फ़ोन किया उसने। अब व्हाट्सएप कॉल का तो आवाज़ आता नहीं है, फिर भी मैं 10-10 मिनट में मैसेज, फ़ोन, व्हाट्सएप देखता हूँ तो मैंने बोला ये मिस कॉल आ गया, मैंने उनको फ़ोन किया, बोला साहब अभी वो देखो कैसा है। मैं तो पूरा पंचनामा पोल खोली करूँगा। ये लोकेश जो मेहुल भाई के बाद सर्विस करता है, और ये मेहुल भाई कितना बड़ा मन का आदमी है। मेहुल भाई ने उसको 500 फुट का घर दिया रहने को, फ्री में, फुकट में दे दिया। बोलो क्या लड़का अच्छा काम करे करके। और ये अच्छा काम कैसा करता है, 3 लोगों को उसके प्रोजेक्ट का दशहरे का दिन ऑफिसर बाहर निकालने के लिए आया घर से, तो व्हाट्सएप कॉल मैंने नहीं उठाया तो उसने रेगुलर फोन करना चाहिए ना, रेगुलर फोन वो नहीं करता है। ये तो ठीक है, माता जी ने मुझे बोला और मैंने फिर देखा और फिर मैं यहाँ पर तुरंत आया और मैं पुलिस को फोन किया, कार्यकर्ताओं को फोन किया, कार्यकर्ता आ गए। जब तक कार्यकर्ता मेरे साथ में रहेंगे मैं कितनी भी बड़ी ताकत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपाल शेट्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बिल्डिंग के लोग 14 साल से बाहर है। कितना? 14 साल से। मेरा बिल्डिंग गलियों की कितना साल हो गया? बिल्डिंग नहीं ज्यादा हो गया, 2 साल से पहले हो गया। मेहुल भाई के कपाट में पैसा कितना है वो उनको मालूम नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है।
500 का बंडल कितना है, 2000 का बंडल कितना है, सब मालूम है। तो ये 3 साल से भी ज़्यादा बिल्डिंग रेडी होकर हो गया, बराबर है। इसमें 50 फ्लैट गवर्नमेंट को दे दिया है उन्होंने। ये भी 50 निकला, 50 52 53 53 निकला। ये 53 में ऑफिसर लोगों ने क्या किया कमांड, इसलिए मैं हमारे सिस्टम के लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूँ ना, ऐसा ही नहीं करता हूँ। ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं को कहीं सुबह उठ के भारत माता की जय, रात को वंदे मातरम करके सो जाने का, और ये ऑफिसर लोग सब गड़बड़ करते हैं। ये म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर, SRA के ऑफिसर, MMRD के ऑफिसर, इन्होंने ये 53 फ्लैट बांट लिया। अभी मैं जात जमात पे नहीं जा रहा हूँ, कुर्ला के लोगों को बेच दिया, कुर्ला के लोगों ने अन्य लोगों को बेच दिया। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। और ये जो 3 पात्र हुए हैं, ये 3 पात्र हुए हैं, SRA ने लेटर दिया है तीनों को कि सशुल्क पात्र है। अभी सशुल्क का रेट गवर्नमेंट तय नहीं करती है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने डिक्लेयर किया 2.5 लाख रुपए लेंगे, उन्होंने GR नहीं निकाला, इसलिए वही उनका भगवान ने GR निकाल दिया, तुम जाओ घर पे बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। अब हमारी सरकार आई, हमारे सरकार ने, देवेंद्र जी ने परसों म्हाड़ा में आकर मीटिंग लिया और उन्होंने बोला ताबड़तोड़ GR निकालो। अभी वो GR निकलने वाला है, इसलिए GR आने के पहले जितना रोकड़ी होता है वो रोकड़ी करने के लिए ऑफिसर लोग आज ये जो बहन इधर खड़ी थी उसको घर से बाहर निकाल दिया। 2 जेंट्स लोग थे, वो लोग निकले नहीं, और फिर वो सोसाइटी के लोगों ने फोन किया और हम सब लोग यहाँ पर आए। अब ये ऑफिसर जो आया है, इन्होंने प्रेस में क्या बताया कि घुसखोर हुआ, इसलिए हमारे लोग गए निकालने को। ये घुसखोर नहीं, तो गवर्नमेंट का पेपर है। अभी अपना जान बचाने के लिए बोलते घुसखोर हुआ, इसलिए हम छुट्टी के दिन निकालने के लिए गए। अभी वो पुलिस के सामने मान लिया है कि हमारी गलती हो गई, हम लिख कर देते हैं। अभी वो लिख कर दे रहे हैं, अभी हम तय करेंगे क्या करने का, नहीं तो मैं अभी रास्ता रोको करके बड़ा विषय करने का है। गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सशुल्क का तय नहीं हो रहा है, ट्रांसफर का कितने साल से पेंडिंग है, वो ट्रांसफर का सही नहीं हो रहा है। जेंट्स लोग काम पे जाते हैं, या ऑफिसर लोग आके घर पे लेडीज को डराते हैं, तुमको बाहर निकालेंगे, तुमको ये करेंगे, रोज यही काम करने का। लोग पैसा भरने को तैयार है, सरकार GR निकालती नहीं है, उसमें लोगों का क्या दोष है? फिर भी वो आते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम पुलिस बोलती है हम हमारा काम करेगा खाली। पुलिस ने भी तो कभी पूछना चाहिए, उनको भी तो पेपर में छपता है तो मालूम पड़ता है ना कि सरकार ने तय नहीं किया तो तुम कैसा आ गया, उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। लेकिन हर आदमी अपना अपना काम करता है और लोग परेशान होते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, मेरे भाषा में ये सारा नाटक है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। 9 दिन डांडिया हुआ, कल हवन हुआ, आज दशहरा हम मना रहे, और ऐसे दशहरे के समय ये भ्रष्ट ऑफिसर लोगों ने आकर लोगों को ऐसा बाहर निकालना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता पे तमाचा मारने जैसा है विषय। इसको इतना आसानी से मत लो, कभी इसको इतना लाइटली मत लो। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये हम लोग सब बर्दाश्त करते हो। हम यानी आप लोग, मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ, मैं तो रोज लड़ता हूँ, आप लोग को मालूम है। और इसलिए ये सारे ऑफिसर इस प्रकार का मस्ती करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कितना दिन चुपचाप बैठेंगे? अब कॉर्पोरेशन का चुनाव आ जाएगा, फिर बाद में ये सब पड़ा रहेगा और लोग कहाँ जाएंगे? अभी एक आदमी को बाहर निकाल कर ताला मार दिया, फिर उसको वापस अंदर घुसने के लिए कितना तकलीफ होगा, तो ये सारी समस्या है। इसलिए या तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिनको पद संभाल सकते हो पद संभालो। आपको कोई घर पर आकर पद लेने के लिए कोई मतदान मारा नहीं है, आपने मतदान लगा कर सब पद लिया है तो आपने काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं बहुत क्लियर कट हूँ, मैं जो इन दिनों में डिक्लेयर करता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं काम करके थक गया नहीं हूँ। मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे कार्यकर्ता बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आज बताता हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं 2 चुनाव